आज हमारे साथ नर्मदापुरम में जो शख्सियत मौजूद हैं, किसान बोला जाए तो किसानों की एक आवाज़, एक मुखर आवाज़, जिनने कि हमेशा किसानों की बातें करी हैं, किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है, किसानों के लिए अभी फिर ये यात्रा जो आई है यहाँ पर किसान मजदूर किसान संघ जो है उसके लिए कक्का जी हमारे साथ हैं। और सर मैं उनसे जानना चाहूँगा क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत है जिनको कि मेरे को हमें इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं से ही जानना चाहेंगे कि ये यात्रा जो आज नर्मदापुरम पहुँची है, इस यात्रा का सबसे पहले उद्देश्य, और फिर उसके बाद हम कुछ और चर्चा करेंगे उनसे। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। सर जानना चाहेंगे कि जो यात्रा आज आप लेके आए हैं सर, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, किसी भी संगठन का नैतिक दायित्व है कि वो अपने किसानों को, देश के किसानों को जागृत करे, अवेयर करे। अगर किसान जागृत हो गया, संगठित हो गया, तो किसी की आवश्यकता नहीं है, अपनी लड़ाई, अपनी समस्याएं वो खुद सॉल्व कर लेगा। ये मूल उद्देश्य हमारा ये है। दूसरा ये है कि इलेक्शन पीरियड है, 18 वर्ष 7 महीने का कार्यकाल भाजपा का, 15 महीने का कार्यकाल कांग्रेस का। इन दोनों ने इतने दिनों में क्या किया किसानों के लिए और क्या नहीं किया और क्या गड़बड़ किया, इसकी जानकारी किसानों को देना, उन्हें बताना, निर्णय उन्हें करना है कि उनको क्या करना है। हम ये कभी नहीं कहते कि आपको किसी पार्टी को सपोर्ट करना है या अपोज करना है। निर्णय किसान के विवेक पर है। चूंकि हम नॉन पॉलिटिकल हैं, वोट की बात नहीं करेंगे। सर आगे चलते हैं। जैसे अभी आपने लैंड बिल के बारे में काफ़ी कुछ तफसील से बताया, सर वो जानना चाहेंगे कि वो लैंड बिल के बारे में किसानों को किस तरीके से पता चलेगा और आप क्या बताना चाहते हैं, वो लैंड बिल क्या है? देखिए, 2015 में मोदी जी भूमि अधिग्रहण कानून लेकर आए थे। उस समय मुलायम सिंह, मायावती और राहुल गांधी तीनों ने किसानों का सपोर्ट किया था। बीच में मैं 10,000 किसान लेकर यहाँ से दिल्ली पैदल गया। मायावती और मुलायम सिंह जी किसानों का साथ छोड़कर चले गए। राहुल गांधी डटे रहे मैदान में और पूरे देश में घूम घूम कर लैंड बिल का विरोध किया। राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं होने के कारण लैंड बिल गिर गया। तब प्रधानमंत्री जी ने भाजपा शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा कि लैंड राज्य का विषय है, भूमि राज्य का विषय है, इसको आप कानून को लागू करें। तो बैकडोर से ये कानून लागू हो गया 20 राज्यों में। अब उस कानून पर विस्तार से जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, पर उस कानून में जो हमारे साथ विश्वासघात किया है वर्तमान मुख्यमंत्री ने कि पूरे भारत के किसानों को मुआवजा मिलेगा प्रति एकड़ 4 गुना, और मध्य प्रदेश के किसानों को मुआवजा केवल मिलेगा 2 गुना। सर ये मुंह देखी वाली मतलब काम हो रहा है लगभग। अभी तो कानून में किया ही हुआ है उन्होंने, तो क्यों किया है, कैसे किया है? अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं और किसानों का ही शोषण कर रहे हैं, तो कहाँ तक जायज़ है? सर आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा बताया कि नकली बीज का उत्पादन और नकली बीज खुद सरकार अपनी रहनुमाई में चलवा रही है, सर इसके बारे में? देखिए, नकली बीज का कारोबार पूरे प्रदेश में बहुत बढ़ गया है इस सरकार के कार्यकाल में। इसके पहले नकली बीज नहीं आता था और न नकली कभी खाद आया है। तो नकली बीज मालवा, निमाड़, महाकौशल के जो सीमांत जिले हैं, जहां सरकार की बहुत इफेक्टिव अप्रोच नहीं होती है, सिवनी तक धान का बीज नकली खूब बिका है, मक्का खूब बिका है। तो नकली बीज का जब हम रैकेट पकड़ने के लिए निकले तो हमें पता चला कि मध्य प्रदेश शासन ने नॉन सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड बीज बुलवाया 200 करोड़ का। सरकार की तरफ से ही? सरकार ने बुलाया है। तो मैं डायरेक्टर से मिला, मैंने कहा ये आपने बीज बुलवाया है जो सर्टिफाइड नहीं है, क्यों बुलवाया है? अगर इसका भुगतान हुआ तो मैं आपके खिलाफ FIR कराऊंगा। तो भुगतान आज तक वो रुका हुआ है 200 करोड़ का। उसके पहले कितना नकली बीज आ चुका अनसर्टिफाइड मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया है, इसमें एक भारी भरकम रकम का लेन देन होता है। तो सर किसानों को एक तरीके से यहाँ ठगा गया है, यही कहा जाएगा? देखिए, बीज खाद के मामले में सरकार ने बहुत ठगाई की है, किसान बर्बाद हो गया इसमें।
लुट गया, क्योंकि किसान को जब महंगी बिजली, महंगा खाद, पानी, लेबर कॉस्ट भी महंगा है, बखरनी करता है, डीजल जलता है, और सारा सब कुछ करने के बाद में एक दाना जब नहीं उगता है तो उसकी पूरी लागत चली जाती है और वो समय भी चला जाता है जिस समय पर उसने वो बीज बोया था। तो 3 साल तक खड़ा नहीं हो सकता फिर वो किसान। सर, अभी आपने एक मौजू पे और बात करी कि हमारे मध्य प्रदेश में किसानों की जो आत्महत्या का रेशियो जो है वो बढ़ा है, उसका ग्राफ बढ़ा है, लेकिन यहाँ सरकार बोल रही है कि हमने खेती को, किसानी को फ़ायदे का सौदा बनाया है। तो ये क्या लगता है? देखिए, फायदे का सौदा तो वो बताएंगे, घाटे का हम बता रहे हैं। किसान पागल तो हो नहीं गया है। जो 3 गुना आत्महत्याएं बढ़ी हैं मध्य प्रदेश में, कर्जा 4 गुना बढ़ा है मध्य प्रदेश में, ये कैसे बढ़ गया? इन्होंने कहा था, आपको पता है, मीडिया वालों को पता है कि जुमला कि हम 2022 तक किसान की आय डबल कर देंगे, तो किसान की आय डबल नहीं हुई, किसान की आय तो चुन्नी भी रह गई। तो इस सरकार की जुमलेबाजी है, नौटंकियां हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। हकीकत में ये सारी चीज़ें पूरी तरह झूठ है, निराधार। सर, आपने बोला कि वर्ल्ड बैंक ने जो उसकी रिपोर्ट दी है उसमें यह कहा गया है कि छोटे किसानों को कम किया जाए, तो ये क्या मसला है? देखिए, आपके अखबारों में छपा था 8 दिन पहले कि वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी है कि भारत के छोटे किसानों के कारण भारत का कर्जा बढ़ता है, छोटे किसानों को समाप्त कर दिया जाए। तो सारी सरकार की जो योजनाएं हैं, डंकल, गेट, WTO, RCEP, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सब की सब छोटे किसानों को फांसी का फंदा है लटकाने का, कि किसान को इतना टाइट कर दो कि वो खेती अपने आप छोड़ देगा। जब मैं 1000 लगाऊंगा और मुझे 200 मिलेंगे तो मैं खेती क्यों करूंगा? खेती छोड़ दूंगा। जब वो खेती छोड़ देंगे तब कंपनियां कहेंगी आप नालायक हो, निकम्मे हो, ये खेती हमको दे दो, हम करेंगे, और फिर गेहूं मिलेगा आपको 100 रुपये किलो। सर, किस तरीके से परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, परिवर्तन तो केवल हम कहते हैं हमें कुछ मत दो आप, हमें C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से हमको फसल के दाम दे दीजिए आप। हमको अनुदान नहीं चाहिए, हमको कोई भीख नहीं चाहिए, ये टैक्स पेयर का पैसा है जो आप बांट रहे हो, हमको वो नहीं चाहिए। हमको अपनी कड़ी मेहनत का, खून पसीने की कमाई का मूल्य चाहिए। वो मूल्य नहीं दे रहे हैं आप। अगर वो मूल्य देंगे तो आज गेहूं का रेट 45 रुपये कुंटल होगा, गन्ना 700 रुपये कुंटल होगा, मूंग 10,000 रुपये कुंटल होगी, मूंगफली 9,000 रुपये कुंटल होगी। ये रेट है हमारा। स्वामीनाथन जी ने 2 साल बड़ी मेहनत करके और सरकार को ये दिया था रिपोर्ट, 2007 में लागू होना थी, पर सरकार ने लागू नहीं करने के पहले एक कमेटी बनाई जिसमें 10 राज्यों के मुख्यमंत्री थे। हुड्डा जो हरियाणा के हैं वो उसके चेयरमैन थे। उस कमेटी ने भी कह दिया कि ये आयोग की रिपोर्ट ठीक है, इसको लागू करना चाहिए, तब भी लागू नहीं हुआ। उस समय गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उसके लिए वो जवाबदेह होंगे। उसके बाद मोदी जी ने 150 सभाओं में IDO वीडियो है, पहली कदम से पहली तारीख में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, पूरी लागत लगाऊंगा खेती की, एक एक पैसे पाई पाई की, उसके ऊपर 50% का मुनाफा दूंगा। नहीं दिया। हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में कह दिया सरकार ने कि हम नहीं दे सकते। हमने कोई लिख के थोड़ी दिया है, ना हमने कोई एग्रीमेंट किया है, बोला है, ये तो जुमला है। तो मतलब सिर्फ जुमलेबाजी रही है सर? हाँ, बस जुमलेबाजों की सरकार है, किसानों के साथ जुमलाबाजी रही है। तो सर ने काफ़ी बातें साफ कर दी हैं कि जुमलेबाजी रही है और किस तरीके से किसानों को ठगा गया है। अब वो देखने का एक नज़रिया है कि कौन किस तरीके से देखेगा, लेकिन यहाँ पर किसान संघ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ा है किसानों के हित में और किसानों के लिए। ताज खान, खबर भारतवर्ष, नर्मदापुरम। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।